नई गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए हम जो है मुमरा के बंदोबस्त के लिए और कलवा के बंदोबस्त के लिए और थाना के बंदोबस्त के लिए नहीं काम कर रहे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महापालिका का जिम्मेदारी है कि किधर भी कोविड के पेशेंट हो उनकी जान बचाना, उनको बेड अवेलेबल देने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महापालिका की। और इसी जिम्मेदारी के उस पर जो कमिश्नर है, जब हमारे एक माननीय पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, महापौर सर और मैं और अतिरिक्त आयुक्त और सभागृह नेता और बीजेपी के गठ नेता ऐसे लोगों के साथ बैठक हुई और उसमें थाने के अंदर जहाँ पे कई जगहों पे बेड अवेलेबल है उसकी सूचना, उसकी जानकारी हमको उन्होंने दी। और इसलिए मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो पेशेंट होते हैं कोविड, उन्हें बेड की दिक्कत होती है, तो अभी भी हमारे पास पार्किंग प्लाजा में बेड अवेलेबल है, वोल्टास में बेड अवेलेबल है। ग्लोबल के लिए दिक्कत ये होती है कि सारे लोगों को ग्लोबल में ही एडमिट होना है, तो कहीं ना कहीं वो वजह से ग्लोबल में वेटिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, 12-12 घंटे की वेटिंग है। लेकिन उसकी जगह पे आप देखिए पार्किंग प्लाजा में और वोल्टास में यहाँ जगह पे हमारे लिए बेड अवेलेबल है। और ऐसे ही प्रेगनेंसी पेशेंट के लिए जिनको कोविड होता है उनके लिए सिद्धिविनायक में बेड अवेलेबल है। सर मुमरा में कोविड सेंटर कब चालू होगा? मुमरा के कोविड सेंटर चालू होने के लिए मंडे के दिन जितेंद्र रावत जी की तरफ से हमें कह दिया गया है कि उसकी हॉस्पिटल की तैयारी करने के लिए इसने कमिश्नर साहब और हम लोग और महापौर महोदय मंडे के दिन हम उसमें बैठने वाले। इस वीक के अंदर मुमरा और कलवा का कोविड हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की संख्या और बढ़ने की आशंका है। ऐसे बड़े बड़े जो मेडिकल ऑफिसर है उनकी सूचना है, तो इसीलिए मुमरा और कलवा की हॉस्पिटल की तैयारी करके हमने बैकअप के लिए रखा है। लेकिन हम उसको शुरू करने के लिए इस वीक के अंदर हम प्रस्ताव लाके बहुत जल्द मुमरा और कलवा का हॉस्पिटल, दोनों कोविड हॉस्पिटल, गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब से बात हो चुकी है। अब प्रशासन और महापालिका के साथ निर्णय लेके इस वीक के अंदर हम वो हॉस्पिटल भी शुरू कर देंगे। अगर पेशेंट की संख्या और बढ़ी तो, अगर घटी और कमी आई इस वीक के अंदर पेशेंट की संख्या में, तो फिर हम उसको वैसे ही रखेंगे, लेकिन हम पूरी तैयारी के साथ उस हॉस्पिटल को बैकअप में रखेंगे। अगर पेशेंट की संख्या इतनी भी रही तो हम इस वीक के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये दोनों हॉस्पिटल शुरू करने की प्रयास हो चुका है, जल्द शुरू हो जाएंगे। और अगर पेशेंट की संख्या कम हो गई तो हम उसको बैकअप में रखेंगे। हमारे पास जो हॉस्पिटल है अवेलेबल, उधर ही कई 1000 बेड अवेलेबल है, हम उधर उनको शिफ्ट करेंगे। सर जो आप बोल रहे हैं पेशेंट की संख्या कम हो जाएगी, तो ये मुमरा को पकड़ के बोल रहे हैं कि आप पूरे थाने जिले को पकड़ के बोल रहे हैं? थाने महानगर पालिका के अंदर पहले 500 पेशेंट थे और हमारे पास चंद हॉस्पिटल थे कोविड के। अब हमारे पास 3 पट पेशेंट बड़े हैं, 523, 500 कुछ हमारा इस अगले साल का इस महीने का आंकड़ा था। आज हमारा 1800 से 2200 तक का आंकड़ा है कोविड पेशेंट का। और इसीलिए हमने वो तरीके से पूरी पार्किंग प्लाजा की बिल्डिंग, वोल्टास, ग्लोबल में हॉस्पिटल के जितने बेड थे उसकी संख्या बढ़ाई। ये सारी चीज़ों की हमारी महापालिका की और तैयारी है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि ज़्यादातर लोग ग्लोबल का प्रेफरेंस करते हैं कि भाई ग्लोबल में एडमिट होना चाहिए, और हमारी महापालिका की गाइडलाइन है कि वॉर रूम में पहले डिटेल देके उनको एडमिट किया जाता है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेशेंट उसकी दिक्कत होती है। तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं हमको पार्किंग प्लाजा में नहीं जाना है, और भईंदरपाड़ा में असिम्टोमेटिक पेशेंट को भी जिनको खाली पॉजिटिव है वो भईंदरपाड़ा में जाने के लिए तैयार नहीं रहते। जबकि मैंने महासभा में ये बात कहा था कि भईंदरपाड़ा में क्यों नहीं जा रहे लोग, क्योंकि डॉक्टर और सिस्टर और वार्ड बॉय की कमी है, इस वजह से लोग भईंदरपाड़ा में नहीं जा रहे। तो जिसको आईसीयू की ज़रूरत नहीं है वो भी ग्लोबल के अंदर ऐसे पेशेंट वहाँ पे है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। तो इसलिए कुछ डॉक्टरों की, मेडिकल ऑफिसरों की टीम काम कर रही है कि ऐसे पेशेंट को वहाँ से हटाया जाए जिनको आईसीयू की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कलवा और मुमरा का हॉस्पिटल 99% तैयार है। इस वीक के अंदर कमिश्नर साहब और हम लोग महासभा की बाकी जो मंजूरी है, हमारी जो मंजूरी है उसको लेके, महापालिका की मंजूरी लेकर माड़ा की तरफ से, माननीय मिनिस्टर साहब की तरफ से हमको उन्होंने यस कर दिया है। उसको हम जैसे ही, अगर इस जो अभी पेशेंट की स्थिति ऐसी भी रही तो हम इस वीक के अंदर वो हॉस्पिटल शुरू कर देंगे। और अगर पेशेंट की संख्या कम हुई 500 के हिसाब से
तो हम उनको बैकअप के लिए रखेंगे। महानगर पालिका की कुछ गलतियां थी जिसके ऊपर विरोध जितेंद्र आवाज जी ने सबसे पहले किया कि उन्होंने यहाँ से मशीनरी आईसीयू और बेड दूसरी जगहों पे शिफ्ट किया, लेकिन मेडिकल ऑफिसरों की ऐसी उनकी सूचना थी और उनकी इन्फॉर्मेशन है कि पेशेंट ग्लोबल में आईसीयू की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने कुछ टेम्पररी बेसिस पे मंजूरी लेके, मतलब प्रशासन ने बता के आपस में डिस्कशन करके लेटर निकाल के वो शिफ्टिंग किया है, लेकिन वो भी एक तरीके से नहीं करना चाहिए था। गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी को और कई महासभा या स्टैंडिंग की मंजूरी लेना चाहिए था, उस पर कोई भी मंजूरी नहीं ली गई, माड़ा की मंजूरी नहीं ली गई, जिसके ऊपर माननीय जितेंद्र आवाज जी ने विरोध भी किया था। लेकिन कहीं ना कहीं जान की किसी का सवाल था, उन्होंने जान का हवाला दिया था कि इसकी जान बचाने के लिए ये सिस्टम उठाए गए। आज वो सारी सिस्टम अपनी जगह पे आ गया है, उनकी शिफ्टिंग हो चुकी है, सिर्फ एसी के कुछ काम है। विद्युत डिपार्टमेंट मंडे से एसी का काम शुरू कर देगा और हमारी हॉस्पिटल ये वीक में अंदर कलवा और मुमरा दोनों हॉस्पिटल शुरू हो जाएंगे।